नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। कुछ समस्याओं के कारण मैं रामायण का पाठ काफ़ी समय से नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, आपको जिस समय का इंतज़ार था, रामचंद्र जी ने स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कामनीय, पावनिहार बिरच जनु रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहिए लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ायब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजऊँ आस निज ग्रह जाऊँ, दिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाइस जो पनु परिहारो, कुंवरी कुंवारी रहो का कर हो जाओ। जनते बिनु भट भूवि भाई, तो पनु करी हो तब न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोवे, रदपट फरकत नयन रिसो हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे, नेत्र कोष से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुबीर के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशई महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कह रहे हैं। सुनौ भान कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाओ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाबो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाबो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। तोरो छत्र के दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुर्भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को
कुकुर मुत्ते पास बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरक सको सब कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप पचन जय बोले, डगमागनि मई दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्षौ जनकु सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पल काहीं। सैनई रघुपति लखनु ने बारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं माँ बानी। उठऊँ राम भंजो भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी बाणी बोली, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुर बचन चरण सिरुनाबा, हरस विषादु न कछु उर आबा। ठारे भय उठी सहज सुभाए, ठबन जुबा मृगराजु लजाए। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर निभाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वह अपनी ऐन खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंज रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। भय विशोक को कि मुनि देवा, बरसई सुमन जनाबहि सेवा। गुरुपद बंदी सहत अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकबे शोक रहित हो गए। वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी ने चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोम रंच से भर गए। बंदी पितर सुर सबकत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु में नाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पूर्णों का स्मरण किया। यदि हमारे पूर्णों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। रामई प्रेम समेत लखी, सखन समीप बुलाए। सीता मातु सने बस, वचन कहीं बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर ये वचन बोले। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे।
को न बुझाए कई गुर पाई, ए बालक अस हट भले नाई। हे सखी, ये तो हमारे हितु कहलाते हैं, वह सब तमाशा दिखाने देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण बाण जैसे जगी वीरों के हिलाए हिल ना सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का इसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूपि कर दापा, सो धन राजकुमार कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप शकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गान नरानी। और जो कुछ समझा कर कहे ना या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुड़ी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कह कुमंज कह सिंधु अपारा, सो सस सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे भी सोख लिया जिसका सुवर्ष सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मनते परम लघु जासु बस, विधि हरे हरे सुर संप्र, महामित्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरब। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में ही कर लेता है। हम कुशम धनुल सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देप तजई संशय असुरा जानी, भजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब रामय बिलोक बैदेही, सब हृदय बिनबती जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीने तो सेवा, बार बार बिनती सुनि मूड़ी, करऊँ चाप गरुता अति थोड़ी। हे गरु के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए।
देख देख रघुबीर तन सुर मनाब धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल फुल का बलि शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीखे न रख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरि बहुरी मनु छोबा। अहे तात दारुन हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीते जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वह मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वह लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज भर अनुचित होई। कह धनु पुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो ब्रज से बढ़कर कठोर धनुष और कहा ये कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर। निज चरता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। अति प्रताप सिय मन मन माही, लब निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब भी 100 युगों के समान बीत रहा है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकजा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी। करय मोहि रघुपर के दासी, तही के जेहि पर सत्य स्नेहु। सो तही मिलय न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकहि ताकहि धन कैसा, चितब गरनु लघु ब्यालहि जैसा। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को और ऐसा ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश समानी, ताको उर कंदेऊ। पुलकी गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडु। इधर सब लक्ष्मण जी ने देखा तो श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिश कुंजर कमठ अति कोला, धरौ धरन
धरि धीरे न डोला। राम चयो शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारई सुर सकत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब मनुष्य के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पूर्णों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगपति कोएरी गर्भ गरुआई। सुन मुनि बरन केरी कदिराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानै कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल। राम बिलो के लोग सब चित्र दे लिखे से देख, चितैसी कृपा यतन जान विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने जब लोग देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए ये देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बेदेही, निमिष विहात कलप समते ही। तशति बार बिनु जो तन त्यागा, मुँह करई का सुधा तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखानी, समय चुके पुनि का पछितानी। असि जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती को सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझाकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वह पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। दम के उदामनी जिम तब जब लयो पुनि नभ, धनु मंडल सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लीत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब उठारे। तहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा और इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रबि बजी तजी मारुग चले। चिकहीं दिग्गज डोल, मही अहि कोल कुरूप कलमल मरे। सुर असुर सुनि मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदम्ब खंडेव राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बारहा और कच्छप
टलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है, तब श्री रामचंद्र जी की बोलने लगे, जय हो बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर, रघुबल बाहुबलु, बोल सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथमई मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मत्स्य मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बार अब गाँव सुहावन। प्रभु ने मनुष्य के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये सब देखकर लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी, बरत बीच पुल का बलि भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्ण रूप चंद्र को देखकर पुल का बलि रूपी भारी लहरें चलने लगी। आकाश बड़े जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे और देव कन्याएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध सुनीशा, मुनीषा प्रभु प्रिंसेस, देही अशीषा। बासहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि कीर्तन गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं।